अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीर्थर नेशनल पार्क की हदूद में, पाचरान के इलाके में। और मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का सबसे यादगार तरीन हमारा आज का ये ट्रिप है। और इसका सबसे अहम तरीन जो पहलू है वो ये कि ये ट्रिप कल शुरू हुआ, और यानी कि बरोज़ जुम्मा 6 दिसंबर हम निकले घर से रात के 11:30 पे। और हमें गडाब पहुँचते पहुँचते गालिबन 1:30 या 2 बजे का टाइम हुआ था कि गडाब कोंकर के इलाके में मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। अच्छा, पंक्चर हो गई भाई। अब वहाँ पे कोई पंक्चर वाला नहीं, हम लोग घूम रहे हैं हवा भर के जैसे तैसे चला के, मगर हवा जो थी ट्यूब से मुसलसल लीक हो रही थी। तो इसके बाद फिर हमने अपनी मोटरसाइकिल एक जगह खड़ी करी। वहाँ पे इत्तिफाकियाना तौर के ऊपर एक ट्रक आया, तो ट्रक वालों के पास पाने थे। हमने व्हील खोला अपना पिछड़ा मोटरसाइकिल का मेरी, और उसके बाद हमने कोशिश की कि ट्यूब को चेंज कर दें। हमने कोशिश की कि वो जो संसियाँ होती हैं, जो उसके टूल्स होते हैं, उसकी मदद से जो है टायर को रिम से अलहदा करें, मगर वो हमसे नहीं हुआ। जो हमारे मदद के लिए गायबाना तौर के ऊपर अल्लाह की तरफ से जो ट्रक आया था, उन लोगों ने भी कोशिश की, मगर उनसे भी ये काम नहीं हुआ। फिर भाई वो हम व्हील लेके कोंकर गडाब से रात के 2:30 या पता नहीं 2:45 के क्या वक्त था, और सर्दी हो रही थी शदीद। हम लोग गए वहाँ सुपर हाईवे यानी कि मोटरवे, और जो गडाब वाला मोड़ आता है ना अपना मोटरवे से, वहाँ पे पेट्रोल पंप से हमने पंक्चर लगवाया और ट्यूब तब्दील कराया, और फिर वापस आए, क्या कहते हैं, वापस आ गए। फिर हमने व्हील को फिक्स करना चाहा, तो भाई व्हील हम मुझसे फिक्स नहीं हो रहा। बड़ी कोशिशें करी, इसी में 1.5-2 घंटा लग गए, हाथ काले हो गए। अच्छा, इत्तिफाक से वो कुछ सेटिंग थी जो ब्रेक के हवाले से होती है, वो भाई हमें तो पता नहीं, जिसका काम उसी को साझे। बहरहाल वो फिर उसको बिठाए, वो लगा। तो इसी असना में सुबह की फजर की अजानें हो गई, और 5 या पता नहीं 6 का वक्त था। हमने वहाँ होटल के ऊपर ही बैठे हुए थे, चाय पी, नाश्ता किया दोस्तों अहबाबों ने। अब भाई वहाँ जो सर्दी लगनी शुरू हुई है, इतनी कड़ाके की सर्दी, उफ़, मैं बयान नहीं कर सकता। कि जिस वक्त मैं वहाँ घर से कराची से चला था नाज़ाबाद से, उस वक्त पंखे चल रहे थे और ऐसी कोई सर्दी का इम्कान नहीं था। मगर जब हम वहाँ से निकले हैं गडाब से, वो अल्लाह की तौबा, इतनी शदीद सर्दी भाई। हम गडाब में किसी जगह जाके रुक गए बाका कि भाई अब हमसे मज़ीद सफ़र नहीं हो रहा। हाथ जो है हमारे जम से गए। फिर भी हमने अपना सफ़र हिम्मत करके जारी रखा। फिर हम लोग आगे गए एक जगह, तो हमारे जो साथी हैं सफ़र के, नबील भाई और रिजवान भाई, उनकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई भाई। वो 150 और ट्यूबलेस, और ऐसा हाथी कि उसकी जंजीर ना मिले, यानी कि अब उसको क्या करें भाई। उसको जैसे तैसे हवा भर रहे हैं, तो पंप टूट गया हवा भरने का। अब भाई उसको जोड़ा सनी प्लास्ट लगा के तरकीबों से, और हवा भर के फिर हम लोग चले। थोड़ा आगे गए फिर हवा भरें, थोड़ा आगे गए फिर हवा भरें, करते करते तकरीबन 8 बजे के करीब हम लोग खार सेंटर के करीब थे। खार सेंटर भी नहीं पहुंचे थे कि बाइक का टायर मुकम्मल बैठ गया। फिर भाई हमने कलंदर को बुलाया, अपने भाई को, ये बैठा हुआ, और ये मर्द कलंदर कीर्थर का बादशाह, ये आया भाई। इसके पास पंप था, इसने फिर उससे हवा भरी। फिर हम लोगों ने अपना सफ़र किया। फिर चाय वगैरह पी के हम लोग खार सेंटर गए। खार सेंटर पे 10 बजे मैं सो गया, और मेरे ख्याल में 12:30-1 बजे उठे। फिर उठ के भाई फिर हमने अपना सफ़र की दोबारा से प्लानिंग करी। फिर हम लोग दोबारा चले। मैंने अपना व्हील चेक कराया वहाँ पे, और व्हील सही नहीं बंधा था। उन्होंने, जो वहाँ के मैकेनिक थे अफजल बुरफत, उन्होंने फिर उसका व्हील को बांधा। फिर हम वहाँ से निकले। अच्छा भाई, अब हम पाचरान के लिए निकले, पठानकोट वाली सड़क लेके। फिर हम बैरिया टाउन की तरफ गए। बैरिया टाउन के पास हमने लंच किया, और मेरे साथ सफ़र में थे कलंदर बुरफत, रमज़ान बुरफत, ज़फ़ीर शेख, रिजवान भाई, नबील भाई। भी वहाँ से हम लोग बैरिया से पाचरान, और कुछ करते करते
तकरीबन जो है सूरज गुरूब होने के वक्त 5 सवा 5 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पाचरान। वो मशहूर झील, वो मशहूर मुकाम जहाँ पे लोग आते हैं, हम वहाँ गए। अब वहाँ पे बैठे हुए हम लोग और रहा नहीं जा रहा था, वाइल्ड लाइफ की तलाश के हवाले से आए थे। हमारा बेसिक मकसद इस झील को देखना नहीं था। तो फिर भाई हालत ऐसी हो रही, आंखें लाल हो रही, मट्टी में भरे हुए। खैर पाचरान में इस जगह के ऊपर आए और फिर हमने फील्ड सर्वे के लिए निकल गए। इसी असना में सूरज गुरूब हो गया। फिर हमने अपने कैंप्स वगैरह लगाए। थोड़ा बहुत घूमे फिरे, चाय बना के पीने के बाद थोड़ी सी देर आराम किया। फिर हमने कहा है भाई एक और फील्ड सर्वे रात में होना चाहिए। जो जगहें हम देखते हुए आए थे जहाँ पे मजदूरी पाम और दीगर दरख्त वगैरह थे ऐसे कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हमें मिल सकती है। मैं इस वजह से डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा कि हम किस जानवर के पीछे आए, क्योंकि उसकी वजूहात ये हैं कि फिर रूमर्स फैलती हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो पहले हम कंफर्म कर लें कि हाँ भाई ये है, हम अपनी आंखों से देख लें, हम उसकी तस्वीर खींच लें, वीडियोस बनाने, तो फिर हम शेयर करेंगे जी हाँ या इस इलाके के अंदर पाचरान में ये जानवर या ये परिंदा मौजूद है। हाँ रखिए। तो अब हम वहाँ से आए, कैमरा ट्रैप लगाया वहाँ पे, कैमरा ट्रैप लगा के वहाँ के मुकामी बंदे से मिले जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रखता था वाइल्ड लाइफ के हवाले से। और फिर हम वापस अपने कैंप में आए और देखें कीरथर में मेरे साथ वाक़या हुआ हब डैम के इलाके के अंदर। मगर मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ पे हम ये अपने कैंप्स छोड़ के गए। कैंप में सामान भी था और एक मोटरसाइकिल भी यहाँ खड़ी हुई थी हमारी। हम तकरीबन 2-2.5 घंटे में वापस आए हैं फील्ड करके। हमारी किसी भी चीज़ को टच तक नहीं किया गया, ना कोई चीज़ इधर से उधर हुई। तो देखें हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर कीरथर और ख़ासकर कोहिस्तान के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और दूसरों की जो चीज़ें होती हैं या दूसरों की ज़मानत होती हैं उसकी हिफाजत करते हैं। और ऐसी भी मिसालें हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर उस चीज़ की हिफाजत की है। अगर कोई रास्ते में मुसाफिर कोई चीज़ भूल गया या उसकी कोई चीज़ गिर गई, बहरहाल भाई फिर हम यहाँ आए। अब खाएँ रात के खाने में क्या, ना इधर बिरयानी, ना कौरमा, ना जेडीसी, ना सलानी, ना निहारी। अच्छा घर से भी कुछ लेके नहीं चले क्योंकि माशाल्लाह से गैस की जो सूरत हाल है उसने वैसी कम हमारा अपना खाना पूरा नहीं हो रहा। तो हम क्या लेके चलते समझ भी नहीं आ रहा था और वर्किंग डे था, काम धंधों में फंसे हुए थे। मैगी ले लिए थे और बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे। अब भाई मैगी बना के खाना है, रिजवान भाई और नबील भाई मैगी बना रहे हैं, ज़फ़ीर भी लगा हुआ है और अभी हम लोगों ने मज़े से मैगी खाएँ। मैंने कहा आप लोगों से मुखातिब हो जाएं और फिर अभी हम थोड़ी देर में सोने जाएंगे। और फिर सोने से पहले मैं कोशिश करूँगा क्योंकि चाँद जो है अफक पे से गायब हो चुका है, गुरूब हो गया है चाँद, तो इस वक्त जो है मतलब ही साफ़ है, यानी कि आसमान क्लियर है, तो सितारे दिख रहे हैं। तो कोशिश करूँगा कि जो अपनी छोटी मोटी मोबाइल फ़ोन से सितारों की कुछ फुटेज बन जाए तो आप लोग उसके साथ शेयर करें। और हाँ जाहिर सी बात है कैमरे को बड़ा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक इतना अच्छा कीमती टूल था। अनफॉर्चुनेटली वो इक्विपमेंट जा चुका है, पता नहीं कहाँ होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि वापस आए। तो जाहिर सी और थी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, परिंदे वगैरह थे, मगर देख के बड़ा दिल वो हो रहा था, कट रहा था कि यार वो कैमरा होता तो मैं तस्वीरें वगैरह बना लेता, पर हाँ चलता रहता है, ज़िंदगी का वक्त है, हादसा है।
तो पाँचरान पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल सुबह इतवार की तैयारी है, देखें क्या होता है। फिर उसके लिए अलग से जो भी बनेगी वीडियो वगैरह पर बना के डालेंगे, आप लोगों से मुखातिब होंगे। सिर्फ आप लोगों से मुखातिब होने का ये मकसद था कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि शायद जो हमारा एक सिलसिला चल रहा था राउंड ज़ुहैब पे, वो कंटिन्यू ना रहे या वो तातुल का शिकार हो जाए, या डेफिनेटली कंटिन्यू ना रहे, उसको बंद कर दिया जाए। मगर जो फील्ड वर्क है, जो फील्ड में होने वाला काम है, ज़ाहिर सी बात है वो नहीं छोड़ा जा सकता, वो करना है। क्योंकि मेरी ज़ात कुछ नहीं है, मगर ये अल्लाह पाक का हुक्म है और अल्लाह पाक करवाता है। ये तो अभी घर में पड़े हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, बल्कि आज तो सैटरडे है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम धंधे से में लगे हुए होते। तो बस बात यह है कि ये अल्लाह का हुक्म होता है। एक बार फिर हम कीर्थर आए हुए हैं और रात में यहाँ रुके हुए हैं, और ये सब हमारे भाई खाना तनावल फरमा रहे हैं, यानी कि मैगी खा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। तो आप लोगों से फिर दोबारा से गुफ्तगू होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।